नमस्कार दोस्तों। रीट सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। ये सिलेबस है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सिलेबस भेजिए, तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इकाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सेकंड पार्ट की 6 इकाई है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये आपको मिल गया सिलेबस। अब हम देखिए भूगोल जो है, भूगोल की यहाँ आपके पृथ्वी के प्रमुख घटक, संसाधन और विकास, और भारत का भूगोल। तो यहाँ पे इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पृथ्वी के प्रमुख घटक, ये विश्व का भूगोल है, 5 अंक इसके आएंगे, ठीक है। और भारत का भूगोल 5 अंक इसके। अब हालांकि ये संसाधन के प्रकार, संसाधन मृदा, ये भी भूगोल का हिस्सा है। इसमें हम इसको इकोनॉमी में भी मान लेते हैं और भूगोल में भी। तो इसको भी अगर हम भूगोल में जोड़ें तो 5 10 15 और 5 20 अंक की आपके लिए जियोग्राफी है। तो दोस्तों जियोग्राफी को हम सीधा पढ़ना शुरू करें कि जैसे मान लीजिए मैं भू आकृति, जलवायु या भू आकृतिक प्रदेश अपन पढ़ेंगे, उधर हम पृथ्वी के घटक में स्थलमंडल, जलमंडल ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप पहले विश्व के मैप को, ग्लोब को, इनको हम समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो और आप जो है उसको स्थायी रूप से आपके याद रहें। और रीट के, विशेष रूप से रीट के कोर्स के अकॉर्डिंग ये क्लास है। अगर आप अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो दोस्तों ये कक्षा 9 NCERT में जो है दे रखा है शुरुआत में ही। इसमें आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, आप एक बार नज़र डालिए। पृथ्वी इस तरह से इसको गोलाकार के रूप में बांट के इसको रखा गया है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं? ये जो खड़ी रेखाएं इनको कहते हैं देशांतर, और ये जो आडी रेखाएं हैं इनको कहते हैं अक्षांश। तो ऐसे आडी और ऐसे अक्षांश, तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम और बात करें तो आप एक बार नज़र डालिए। ये जो ब्राउन कलर में है ये है एशिया महाद्वीप, काफ़ी विशाल है और रूस का बहुत सारा हिस्सा एशिया में आ जाता है। भारत भी एशिया में ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरब प्रायद्वीप, और इधर ये पूरा एशिया का हिस्सा है यहाँ तक, ठीक है। 2 नंबर पे हम बात करें तो ये अफ्रीका हो गया, ब्लू कलर में आप देख सकते हैं अफ्रीका। और इसके बाद में तीसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, गुलाबी कलर में आपको दिख रहा है। इसमें मुख्यतः बड़े देशों में कनाडा है। हम आगे वर्ल्ड का मैप भी देखेंगे, एक बार आप सुनते जाइए, समझते जाइए। 30-40 मिनट आप देंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये USA जो अभी जूझ रहा है कोरोना से, और मैक्सिको, 3 बड़े देश इसमें है। ये है दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर का बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से। इसमें मुख्यतः है ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, ऐसे देश आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 5वें नंबर पे बड़े हैं यूरोप। ये ग्रीनलैंड है दोस्तों, और ये जैसे यहाँ निर्जन है इसलिए इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। तो यूरोप हो गया। यूरोप में क्या है, रूस का भी हिस्सा है, जैसे उसकी राजधानी वाला क्षेत्र है, मास्को वाला है, बहुत आबादी वाला क्षेत्र है, वो इसमें आ जाता है, शामिल है इसमें इधर से। अब उसके बाद में ये 5वें नंबर पे है, ये आप देख रहे हैं अंटार्कटिका। अब इसी चीज़ को ग्लोब के माध्यम से भी देखेंगे। एक बार आप यहाँ देखिए, फिर वर्ल्ड का मैप देखेंगे, फिर ग्लोब देखेंगे। जियोग्राफी हम ले रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फायदा रहेगा। अंटार्कटिका जो है ये दक्षिणी ध्रुव है, पर भूमि है ये जहाँ की बर्फ़ जमी हुई है ज़बरदस्त तरीके से, और -273 डिग्री तक का वहाँ तापमान है। और फिर है ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हो गया ना 5। देखिए एशिया, फिर अफ्रीका 2, फिर ये तीसरा उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका 3 लिखते हैं ना, तो एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद में अफ्रीका। तीसरे पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 3 से आप उत्तर अमेरिका, 4 पे दक्षिण अमेरिका, 5 पे यूरोप, नहीं माफ़ी चाहूँगा मैं, 5 पे अंटार्कटिका है क्षेत्रफल के हिसाब से, और 6 पे है यूरोप, छठा। यूरोप में 3 अक्षर है तो 3 दूनी 6, ठीक है। और 7वें पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप हो गए। यहाँ ये टॉपिक करवाना नहीं था उद्देश्य, मेरा उद्देश्य था आपके दिमाग में क्लियर हो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया ये सब। अब हम थोड़ी शॉर्ट में महासागर की बात कर लेते हैं।
महासागर में देखिए सबसे बड़ा प्रशांत है, जो इधर भी है, और पृथ्वी गोल है तो चूंकि इधर भी है, तो इधर वाला ये पूरा और ये क्या हो गया, प्रशांत। तो ये बड़ा होने की वजह से सबसे बड़ा है, ये चारों ओर होने की वजह से। अब 2 नंबर पे प्रशांत, फिर अटल, फिर हिंद। 2 नंबर पे जो है ये आ जाता है अटलांटिक। तो ये अटलांटिक क्या है, इसकी खास बात, इसको कहते हैं कि एस का आकार का है। ये देखिए एस, ऐसे ये थोड़ा एस टाइप का इसका बन जाता है। तो ये अंग्रेजी का एस सा लग रहा है ना आपको ये। तो अटल, अटल से याद रखें। देखिए आपके 3 नाम कंफ्यूज करेंगे आपको, अंटार्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव है, अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव है, अटलांटिक। तो इसमें आप संधि विच्छेद करें, अटल, अटल नाम से आप जोड़ के रखें, भारत के प्रधानमंत्री हैं अटल जी। तो अटलांटिक एस, एस के आकार से यहाँ ध्यान में रखें, ठीक है, अटलांटिक। और इसके अलावा हिंद महासागर की खास बात है कि ये एम के आकार का है, ठीक है, ये एम के हिसाब से, और किसी देश के आधार पे, हिंदुस्तान के आधार पे इसका नाम रखा गया है। तो प्रशांत, अटल, हिंद, ये 3 बड़े। देखिए प्रशांत 4 अक्षर, अटल 3 अक्षर, यानी हालांकि अटलांटिक का मगर अपन अटल ही याद रखेंगे, और फिर हिंद 2 अक्षर। तो ये क्रम हो गया इनका, प्रशांत, अटल, हिंद। उसके बाद में यहाँ पर जो जल है, यहाँ वाला, इसके आसपास वाला, उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। उत्तर वाला जो है वो है आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक। उत्तर वाला जो थोड़ा जो यहाँ जल है ऊपर वाला, उत्तरी ध्रुव के पास वो। और ऊपर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में लगभग बर्फ जमी रहती है। अब यहाँ पे आप देखिए, हम बात करते हैं, ये बीच में जो लाइन आ रही है ना, ये है ग्रीनविच रेखा, यानी ये लंदन, ब्रिटेन में सबसे पहले उन्होंने अपने वहाँ से खींच लिया। हालांकि पृथ्वी गोल है, कहीं भी लाइन खींचे वो बीच में मानी जाएगी, मगर हालांकि ध्यान रखें ये खींची भी नहीं है, ये केवल मैप में समझने के लिए है। तो यहाँ से जो उसको 0 डिग्री मान लिया, ठीक है। अब इसके पूर्व में, यानी हम इसको पूर्व और इसको पश्चिम माने, तो पूर्व में ये पूर्वी देशांतर और पश्चिम में ये पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो ये ऐसे अपन चलेंगे और घूमेंगे पीछे की तरफ। अभी हम मैप और देखें, ग्लोब और देखेंगे, तो 180 तो ये इधर हो गया, और ऐसे अपन घूमेंगे उधर तो 180 उधर, तो कुल हो गया 360। और आप जानते हैं डिग्री के हिसाब से, भाई ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इस तरह से ये 180 डिग्री यहाँ से यहाँ, और पूरा घूम जाते हैं अपन तो 360 डिग्री। तो इस तरह से इस ग्रीनविच के 180 डिग्री तक तो है पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की तरफ 180 डिग्री तक है पश्चिमी देशांतर। अब इसके पूर्व में जो देश, अब मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य की किरणें, तो आपको पता है सूर्य की किरणें पहले इधर पड़ेगी, तो पूर्व में क्या है कि हम आगे रहेंगे, पूर्व वाले आगे रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए भारत है, तो यहाँ आपको ये कुछ रेखाएं गुजरती हुई दिख रही होगी, देखो 60, 90 और ये 60 वाली। तो भारत आपको पता ही है 68 से 97 और 82.5 डिग्री अपना मानक रेखा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे भारत में सूर्य पहले उगता है। मान लीजिए अपने यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, तो वहाँ रात के लगभग 1 है ना, 2 3 4 5 6, 1 यानी 12:30 बजेंगे वहाँ पे। तो वो पीछे है, पश्चिम वाले पीछे हैं, ठीक है, पूर्व वाले आगे हैं। जैसे जापान को कहते हैं ना सूर्योदय का देश, ठीक है। तो अब इसी तरह से अमेरिका और भारत के बीच में करीब 12 घंटे का अंतर है, 12 घंटे का। और ध्यान में रहें आपके, ये जापान है और ये अमेरिका है, ये इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, पीछे वाली साइड से। तो उधर कोई पीछे आगे कुछ नहीं, अपने को लग रहा है पीछे आगे ये, ठीक है। और अब हम ग्लोब के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गए। एक चीज़ और देख लेते हैं, देशांतर हुआ आपके ये क्लियर। अब अक्षांश की बात करें, आडी रेखाएं, ये 0 डिग्री वाली है, ये पृथ्वी के बीचों बीच आडी रेखा, इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर जैसे ये रेखाएं हैं 90 डिग्री तक और नीचे भी 90 डिग्री तक। तो इसमें 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा है। उत्तरी अक्षांश, यानी ये जो पृथ्वी है इसको हम 2 भागों में पुनः बांटें, तो ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, यानी ये जो गोला है इसका आधा, तो ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला क्या हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध पूरा। तो यहाँ पे आपके ध्यान में रहे 2 भाग पुनः हो गए इसके, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस में पड़ता है, तो दोस्तों आपके
देशांतर और अक्षांश समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब यहाँ से और देखें अपन तो यहाँ भारत हो जाएगा पूर्वी देशांतर। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, कहाँ स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। यहाँ से 23.5 डिग्री में कर्क रेखा जो भारत के बीच में से जाती है। नीचे जो 23.5 है वो है मकर रेखा। ये जो बीच वाला इलाका है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे ज्योग्राफी में। ये है उष्ण कटिबंध, उष्ण, शीत, शीतोष्ण, उपोष्ण, वो सब चीज़ें आती रहेगी आगे। अब हम ले चलते हैं आपको ग्लोब के ऊपर। तो दोस्तों अब हम ग्लोब जो है इसको और इसके माध्यम से मैप को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो ग्लोब जो है आपको ध्यान में है, पृथ्वी सूर्य की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इसको यूं हमेशा ये तिरछा ही रहता है। एक बार मैंने कोचिंग में विद्यार्थी को दिया कि भाई ग्लोब को जाओ रखो, तो उसने क्या है, उसने सोचा ये तिरछा कैसे है, बार बार यूं कर रहा है कि ये सीधा नहीं रह रहा। तो जस्ट जोकिंग। तो अब आप देखिए ये है भारत, ठीक है, ये चाइना, ये रसिया। तो मैप में देखते हैं तो आपको अलग दिखाई देता है और ग्लोब में देखते हैं तो वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। वास्तविक यही है, पृथ्वी थोड़ी सी अंडाकार है, यानी यहाँ से जो ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। और अब देखिए थोड़ा सूर्य क्या बता देते हैं आपको, ये फोकस दिख रहा होगा, ये लाइट। तो आप ये मान के चलो कि सूर्य इधर से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो सूर्य ऐसे चल रहा है, जैसे कि देखिए आप, सूर्य ऐसे लग रहा है ना आपको। अभी ये भारत में सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होगा, फिर इधर यहाँ आने में भी 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर इस तरफ। और अब जैसे अपन जाएंगे ग्रीनविच की तरफ तो 5.5 घंटे का अंतर है। अब एक बात मैंने और बताई थी कि भारत के ठीक पीछे अमेरिका है, 12 घंटे का अंतर। तो भारत में जब उजाला होगा दोपहर के 12 बजेंगे, तो अमेरिका में रात्रि के 12 बजेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये क्लियर हो गई होगी बात कि इधर उजाला है तो पीछे अंधेरा है, तो यहाँ दिन पीछे रात। मौसम कैसे बनते हैं, पृथ्वी सूर्य के जैसे चक्कर लगाती है उस हिसाब से। तो अभी मान लीजिए ये कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, फिर कर्क रेखा पे, इस तरह से स्थितियां बनती है। और अब हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। भारत हो गया, ये अफ्रीका, और अब ग्रीनविच रेखा आपको और दिखाते हैं। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन मेरे आप नाखून अंगूठे के पास में आप देखिए, ये 0 डिग्री वाली लाइन है जो लंदन से गुजरती है। इसके ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, ग्रीनविच मेरिडियन। इसके पूर्व में अब जैसे जैसे ये जो फासला है, इसमें आप 1 घंटा मानिए, यानी 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री जो है 1 घंटा, तो 360 डिग्री 24 घंटा। तो यहाँ पे हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो पूर्वी देशांतर जैसे ये 0 डिग्री है, तो इससे पूर्व की तरफ जैसे यहाँ पे अपन आए तो ये यहाँ 68 हो गया, तो ये भारत शुरू हो गया, ये यहाँ 97 डिग्री, समझ में आ रहा होगा आपके। और यहाँ से ठीक इसके एकदम पीछे 180 डिग्री है, और इधर से भी इसके ठीक ऐसे 180 डिग्री वो सेमी रेखा जाती है। अब 180 डिग्री को समझते हैं, ठीक इसके पीछे ये इधर, ठीक है, ये एकदम ठीक इसके पीछे आ गए अपन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप देख रहे होंगे, आपको क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा आपको, जैसे ये बेरिंग जल संधि लिखा हुआ है, और इससे ये अलास्का और रूस अलग अलग होते हैं इसकी वजह से, या ये इनको जोड़ता है। और ये जिगजैग है, जिगजैग का मतलब थोड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी है इसे, फिर आगे सीधी है, तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको पार करने के लिए, यानी इधर से जब कोई जहाज जाते हैं तो उनको अपनी तारीख में बदलाव करना पड़ता है, ताकि जो कोई परिवर्तन ना हो स्थिति में। और इसमें इंपॉर्टेंट आपके ये 180 डिग्री, 0 डिग्री, कुल 360 डिग्री, ये समझ में आ गया होगा। अब आर्कटिक दिखाते हैं, ये आर्कटिक क्षेत्र है, देखिए उत्तरी ध्रुव है, या आर्कटिक। ये डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अंडर में है, और वैसे निर्जन द्वीप है ये। तो ये आर्कटिक, और ये लेटा देते हैं इसको, ये है अंटार्कटिक। अब ये पूरा बर्फ का महाद्वीप है, जैसा कि मैंने आपको मैप में भी बताया था। अब मैप में देखिए कैसे दिखता है, ग्लोब में ये वास्तविक इसकी स्थिति है। ये पूरा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें 6 माह तक नहीं गिरती। और ये भी इसी वजह से हो गया ना, जैसे अब यहाँ 6 माह, फिर पृथ्वी इस तरफ है तो उधर 6 माह नहीं गिरेगी। तो ये, और
ये आप देखिए अटलांटिक महासागर ऐस की आकृति वाला, और प्रशांत को देखिए आप, प्रशांत देखो आप, इसमें देखेंगे तो रियल में समझ में आएगा आपके। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ और ये यानी आधी धरती पे फैला हुआ लगभग ये। तो इसलिए धरती पर 71% तो जल ही है, बाकी पृथ्वी यानी बाकी जमीन है। और एक चीज और खास बात, महाविस्फोट से क्या है, ये अलग अलग हो गए थे। आपको पता है, आप थोड़ा सा प्रयास करें, देखो ये यहाँ पूरा पजल की तरह सेट हो सकता है, ये दोनों चीजें यहाँ सेट हो जाएगी। ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरा का पूरा यहाँ इनमें फिट होके यहाँ फिट हो सकता है। तो ऐसे कहते हैं वैज्ञानिक भूगोलवेता कि पहले पृथ्वी जो है ये दो, आपको अंगारा गोंडवाना आपको याद होगा लैंड, तो वहाँ महाविस्फोट हुआ, उससे ये अलग अलग हो गए। अभी भी ये हर साल प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा, जैसे भारत जो है उत्तर की ओर, एशिया जो उत्तर की ओर 1-2 इंच या सेमी खिसक रहा है। तो दोस्तों आपके ग्लोब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य अपने को पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो है देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन के बीच से गुजरता है, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री है, भारत पूर्वी देशांतर में है, और 5.5 घंटे का यहाँ से यहाँ में अंतर है। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं वो है अक्षांश, ये एकदम बीचों बीच वाली है, 0 डिग्री अक्षांश, उत्तर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। यह आप देख सकते हैं अफ्रीका में से तीनों रेखाएं गुजर रही है, भारत में से केवल कर्क रेखा ही गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये वाली है। तो चलो दोस्तों ठीक है, अब आगे लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके ग्लोब वाला मैटर समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ इसको पुनः देखते हैं तो आपके क्लियर हो जाता है कि ग्लोब और मानचित्र जो है वो किस तरह से बने हुए होते हैं। वास्तविक स्थिति ग्लोब की है और मानचित्र जो है वो पूरी तरह से सटीक नहीं होता, ग्लोब ही सटीक हो पाता है पृथ्वी के आकार के हिसाब से। अब हम बात करते हैं भारत के मानचित्र की, थोड़ा सा इस पर नज़र डाल के, और फिर हम भारत के जो स्थिति विस्तार है उसको हम देखेंगे। तो संसार का मानचित्र तो आपको अब देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि ये आप पुनः देख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो कई अलग अलग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने घर पे एक भारत का, एक विश्व का और एक राजस्थान का मानचित्र जो है वो लाए और आप उसको टांगिए। लॉकडाउन खुलने के बाद में आप ले आना, या कहीं है तो आप उसको रखिए, और जब भी किसी देश की कोई बात आती है तो आपको तुरंत उस देश को मैप में देखना चाहिए, या किसी जिले की या राज्य की, जिससे कि वो याद हो जाता है आपके। बाकी अपन इसको लेके बैठते हैं रटने के लिए तो याद नहीं होता, धीरे धीरे देखने से याद होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपके क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ठीक है, ये इंडिया। चलो अब अपन भारत के मैप पे आते हैं। इस पे यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल इसकी स्थिति कुछ यूँ चेंज हो गई है, उसको भी अपन इसमें देखेंगे। जो मैप बना रखा है मैंने उसमें POK, COK, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो इन राज्यों को भी आप दोस्तों ध्यान में रखना, याद करना। क्योंकि जब हम खनिज पढ़ेंगे तो खनिज में आएगा कि झारखंड में ये है, तमिलनाडु में ये है, गोवा में ये है। तो अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो कैसे आप याद कर पाएंगे। ठीक है, और ये तेलंगाना अलग हुआ है। अब देखिए तेलंगाना अलग हुआ ना, फिर भी इसकी जो तट रेखा है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तट रेखा के मामले में ये अभी भी इसका कौन सा स्थान है आप कमेंट करके बताना। पहला स्थान तो गुजरात का है ही, उसके बाद में ये तट रेखा वाले राज्य है, तो आप बताना देखें। ठीक है, और आप इस मैप को अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, और अब यहाँ देखिए हम पढ़ेंगे अभी, जैसे सिक्किम है तो सिक्किम के पश्चिमी बंगाल की देखिए सीमा लग रही है और किसी भी राज्य की नहीं लग रही है, जबकि नेपाल, भूटान ये पड़ोसी देशों की लग रही है, मगर भारत के केवल पश्चिमी बंगाल की लग रही है। फिर ऐसे कई प्रश्न बनेंगे मैप को लेके, जैसे म्यांमार के लगने वाले ज़िले, राज्य, और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए ये बांग्लादेश है यहाँ तक, इस तरह से। तो अब इसी को मैं जो मैप पे जो मैंने थोड़ी डिज़ाइन बनाई है उसमें आप देखिए। अब हम समझते हैं भारत को, बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसको समझना, तो इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, वीडियो हालांकि भले ही बड़ा हो सकता है ये, मगर आपके क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कर रखा है मैंने इधर से, तो ये पाकिस्तान की सीमा यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। और इसको पहले अपन इस साइड को देखते हैं। इस साइड में 3 राज्य आ जाते हैं, राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया और पंजाब आ गया। फिर चौथा जम्मू कश्मीर था, अब ये राज्य नहीं रहा बल्कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो लद्दाख की सीमा इसके लगती है। और एक ये अपन तो इसको अपना हिस्सा मानते हैं पीओके, तो ये पीओके की भी सीमा इसके लगती है, मगर यहाँ लद्दाख की ही लग रही है। पीओके का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 की सीमा लग रही है। पहले 4 राज्य थे, अब 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये क्षेत्र आपको पता ही है पीओके, और ये चाइना ऑप्टिमाइज्ड कश्मीर सीओके। ये जम्मू और कश्मीर है बीच वाला हिस्सा, ये हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा। तो यहाँ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ जो देखा है इसको आप पता ही है, रेड क्लिफ बोलते हैं। कलर भी मैंने इसका रेड कर रखा है, और इधर से अपने को खतरा भी है। तो रेड क्लिफ नाम के अंग्रेज ने 1947 में ये रेखा तय की, 15 अगस्त। अब ये जो डुरंड रेखा है, ये भी डुरंड नाम का अंग्रेज था। 1896 में उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच में तय की थी। अब ये इन दोनों के बीच की भी रेखा हो गई, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी यहाँ पीओके में जो है ये लगभग 80 किलोमीटर जो है इसको स्पर्श करती है, ठीक है। तो इधर वाला मामला क्लियर हो गया। अब यहाँ आप देखिए ये लिखा हुआ है सर क्रीक जो है, आपको जूम करके दिखा दूँ। सर क्रीक ये अपने गुजरात में जो है, यहाँ से लेके गुजरात का जो एकदम पश्चिमी यानी भारत का पश्चिमी बिंदु, वो सर क्रीक कहलाता है। और ये देखिए मैंने एक पेंसिल से लाइन खींच रखी है, ये यहाँ तक ये जो लाइन है, ये इलाका है अरुणाचल प्रदेश में वालांगू पॉइंट है ये। तो भारत पश्चिम में सर क्रीक से लेके पूर्व में वालांगू तक इसकी जो कुल जो इसका विस्तार है वो है 2933 यानी 2933 किलोमीटर। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और पूर्व से उत्तर से जो दक्षिण है इसकी लंबाई ये ज़्यादा है। ये यहाँ से शुरू होता है, पॉइंट बना हुआ है, और ये लाइन देखिए चल रही है, और नीचे तक अपन जाते हैं। यहाँ तक जो मुख्य भूमि है, ये इसकी मुख्य भूमि है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 3214। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके। तो भारत लंबाई में ज़्यादा है, जबकि राजस्थान लंबाई में कम है। राजस्थान की हाइट कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। और अब इसका हम उत्तरी पॉइंट देखें, तो यहाँ उत्तरी पॉइंट है वो है इसका इंदिरा कोल, ठीक है। ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 32,84,000 नहीं है, 87,000 है। 263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो उत्तरी बिंदु हो गया इसका, जो कि पीओके में पड़ता है। और दक्षिणी जो बिंदु है वो है इसका, ये अपने जिसको कहते हैं कन्याकुमारी, कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी। और एक जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये तो मुख्य भूमि का बिंदु है, अंडमान और निकोबार। तो निकोबार का एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री इसका अक्षांश है, जबकि मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये भी इसमें देखिए मैंने पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ 8 डिग्री आप देख रहे हैं, ये 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला ये यहाँ से हिस्सा जाता है। तो भारत का विस्तार हो गया 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक उत्तर की ओर, ठीक है। 37 डिग्री और 6 मिनट इसमें उत्तरी अक्षांश। पश्चिम से अपन देखें तो ये यहाँ लिखा हुआ है 68 डिग्री और 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अक्षांश देशांतर। अब ये कर्क रेखा देख लीजिए आप केवल देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, अपने आप याद रह जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है मतलब गुजरात, राजस्थान। अब मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि भाई आप बांसवाड़ा जाओगे, वहाँ कर्क रेखा मिलेगी, किस रंग की है? तो कहा सफ़ेद है, लाल है। ऐसा नहीं है, रास्ते में वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको मैप में ही मिलेगी। ये मैप को और पृथ्वी को समझने के लिए है, ताकि किसी स्थान को चिन्हित किया जा सके कि वो कहाँ है। उसके अलावा फिर ये एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल, और फिर मिजोरम, और फिर त्रिपुरा। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मित्र का पंजा गुमराह 6।
ये सब मैं आपको लिखा दूंगा आगे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, मित्र का पंजा गुमराह से। मित्र आप याद रखें, यहाँ से वो कंफ्यूज करते हैं आपको प्रश्न पूछने वाला। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय तीनों नाम दे देते हैं कि कौन से में से गुजरती है। तो मी यानी मिजोरम, त्र यानी त्रिपुरा, मित्र का पंजा गुमराह छः। और भी आपको अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। तो कर्क रेखा का क्लियर हो गया, 8 राज्यों से गुजरती है। पाकिस्तान वाला क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो सीमा है मैंने रेड रेड की है, ये सीमा, इस पे अपने 17 राज्य है। 17 राज्य है इस पे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरह से अपन जोड़े हैं तो 17 राज्य। अब 17 में अगर आप जम्मू कश्मीर को हटा देंगे तो हो गए 16, और 2 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, तो वैसे हो गए 18 कुल क्षेत्र। और जो जमीन वाली समुद्र वाली, आपको पता है इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है, तो समुद्र से जो जुड़े हुए क्षेत्र है, देखो मैंने नीला किया है जल वाला ये। तो यहाँ पे कितने राज्य हैं? 9 राज्य। यानी इधर तो हो गए गुजरात, 2, 3, 4, 5 केरल, गोवा, कर्नाटक, और 4 इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। 5 और 4 9। 9 कैसे याद रहेगा? 9 सेना, तो 9 सेना रहती है ना समुद्र में, तो 9 राज्य। ठीक है, तो 9 राज्य हो गए तट वाले। ठीक है, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में देखिए कितने द्वीप है, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से बहुत डीपली। लक्षद्वीप में 16 है द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में 16 द्वीप हो गए। अब यहाँ देखिए आप, श्रीलंका और भारत के बीच में भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का उत्तरी इलाका है, तमिल बहुल वाला, और मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों पाक जल संधि, कई बार विद्यार्थी क्या है भारत पाक कर देते हैं, नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल है उसे पाक जल संधि कहते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। ठीक है, ये 5 राज्य इधर हो, कुल 9 राज्य हो गए। एक आपके लिए समय निर्धारक रेखा देखिए यहाँ से, ये समय निर्धारक रेखा है भारत की, ग्रीनविच रेखा। ये यहाँ से निकलती है, यानी एकदम बीच में से निकालने का प्रयास किया गया है, इधर और इधर के बीच में। तो इसका क्या प्रश्न बनता है? कितने डिग्री? 82.5, 82.5 या फिर 82 डिग्री और 30 मिनट, क्योंकि घंटे का आधा 50 नहीं होता, 30 होता है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो यूपी और एमपी। ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये रेड कलर में आपको दिख रही ना, तो 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी भी ट्रिक है, 5 राज्य है, तो ये देखिए आप नीचे यहाँ ट्रिक दी गई है, यूपी एमपी छत पर आओ 5:30 बजे। यूपी एमपी छत पर आओ, तो यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ओडिशा 5:30 का मतलब ये 5.5 घंटे आगे हैं उससे। जबकि भारत में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगर यहाँ सूर्योदय की स्थिति और यहाँ स्थिति देखें तो 2 घंटे। मान लीजिए यहाँ सुबह 6 बजे सूर्य दिखाई दिया, तो यहाँ वहाँ 4 बजे ही दिख जाएगा। यानी यहाँ जितना 4 बजे है वहाँ 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। टाइम हालांकि एक ही है, मगर सूर्य की स्थिति में 2 घंटे का फर्क रहेगा। मान लीजिए यहाँ शाम को 6 बजे अंदर हुआ तो 4 बजे अंदर हो जाएगा सर्दियों में। और ये अपन ने बता दिया। अब अपन चलते हैं इधर, डुरंड रेखा 1896 हो गया। अब मैकमोहन रेखा, ये है चाइना और भारत के बीच में। अब इसमें देखिए पूरी नहीं है ये कहाँ तक है? नेपाल आ गया आगे, तो इधर इतनी, और फिर यहाँ थोड़ी सिक्किम, और फिर ये, इसलिए ये सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी है ये बांग्लादेश की है। ठीक है, बांग्लादेश की है, जिसका भी मैंने इसमें नाप यहाँ लिख रखा होगा, 4096 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे तो आपको याद रखना है बांग्लादेश, जिसकी सबसे लंबी भारत के साथ में सीमा रेखा लगती है। चाइना के साथ में कितने राज्य लग रहे हैं भारत के? जम्मू कश्मीर को अगर अपन एक इकाई माने अभी तो 1, और वैसे भी आपको 1 ही मानना पड़ेगा अगर ये केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। दूसरा हो गया हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और ये 5वां देखो 5 लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना के। एक ट्रिक है चबाना 5 बार। ठीक है, तो ये जो राज्य है चाइना, बांग्लादेश और नेपाल, ये 3 के जो देशों के भारत के 5-5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के भी 5 है देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। बा चाइना और नेपाल, ब यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी 5 है। कौन कौन से आप देखिए, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, उसके अलावा मेघालय, असम,
ठीक है, और फिर त्रिपुरा और इसमें जैसे सिक्किम की तो यहाँ नहीं लग रही है इसके, ये इसकी हो गई ना, ये मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि ये यहाँ तक है, देखिए ये बांग्लादेश, तो मिजोरम, तो 5 राज्यों की सीमा इसके लग गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी गहराई के प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैप पर आधारित। अगला, अगर मैप देख के प्रश्न बनाना शुरू किया तो इस टाइप के प्रश्न बना सकता है। अब आपको पूर्वोत्तर के राज्य याद दिला देते हैं। जैसे सिक्किम है, सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता। 7 सिस्टर में देखो अरुणाचल प्रदेश, आसाम 2, फिर ये नागमणि याद रखें, नागमणि रम 3 और 2 ये 5, एक ये त्रिपुरा 6, मेघालय 7। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पता ही आपको, चेरापूंजी, मासिनराम 1 नंबर पे अभी। तो इसलिए सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर में नहीं आता। सिक्किम के केवल पश्चिमी बंगाल की ही सीमा लग रही है और किसी भारतीय राज्य की सीमा नहीं लग रही। भूटान और नेपाल के बीच में कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ी नज़र डालेंगे इस पर और गौर करेंगे तो आप नहीं भूलोगे कभी भी लंबे समय तक, और यहाँ तक कि परीक्षा तक तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 17 राज्य हो गए, 95 डिग्री हो गया। म्यांमार का देख लो अब आप थोड़ा सा। म्यांमार के 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागमणि रम। ठीक है, और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना है, वो भूटान के भी लग रहा है, चाइना के भी लग रहा है और म्यांमार के भी, 3 देशों की उसकी सीमा लग रही है। ऐसा ही सिक्किम के साथ है, बाकी ऐसा और बाकी नहीं है इधर किसी राज्य के साथ। ये त्रिपुरा हो गया। अब ये हम और देखें, ये थाईलैंड है। और अब थोड़ा नीचे चलते हैं, दक्षिण भारत को देख लेते हैं। यहाँ पे ये इलाका ना, ये तमिलनाडु वाला, इसको कहते हैं कोरोमंडल, पूर्वी तट। आंध्र प्रदेश वाला है, ये कहलाता है गोलकुंडा, और उड़ीसा वाला उत्तरी सरकार। ऐसे इधर ये मालाबार कहलाता है, केरल वाला पश्चिमी तट, ये कहता है कोंकण, गोवा वाला। ठीक है, और भारत का पड़ोसी देश अगर पूछें आपसे, समुद्री पड़ोसी, तो 1 नंबर पे तो श्रीलंका है। 2 नंबर पे कौन है फिर? तो आप अंडमान निकोबार से अनुमान लगाओ। निकोबार के इधर ये है इंडोनेशिया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंडोनेशिया, तो ये हो गया। तो यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से ये भारत का मैप आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये भारत की एक तरह से स्थिति और विस्तार है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, और इसकी हमने देखी ये ग्रीनविच रेखा भारत की। उसके अलावा पड़ोसी राज्य, 17 से स्थलीय सीमा, 9 से जल सीमा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हमने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देशों से लगने वाले राज्य, वो सब हमने देखे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ, दोस्तों को ज़रूर बताएं अपने, आपके जो खास प्रिय मित्र है, और उनको आप शेयर करें। ठीक है, तो कल वाले वीडियो में जो है, ये तो अपनी भूमिका थी जिसमें अपन ने भारत का मैप, विश्व का मैप और उसके अलावा ग्लोब देखा। अब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें पहले में शुरुआत तो यही होगी। उसके अलावा जैसे पर्वत है तो पर्वतीय प्रदेश है, तो वो उसको हम मैप से देखेंगे, मैदानी इलाका, नदियाँ, वो सब चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर।